अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज एक ही मौजू के ऊपर बात करेंगे और वो है जनरल फैज हमीद, लेकिन इनके 3 मुख्तलिफ सेगमेंट्स के हवाले से बात होगी। पहले नंबर पे बात करेंगे जनरल फैज हमीद से जो तफ्तीश हुई और जो चार्जशीट में शामिल किया गया है उसके हवाले से कि क्या क्या जनरल फैज हमीद ने इंकशाफात किए हैं दौरान तफ्तीश। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जनरल फैज हमीद का अब बाकायदा उनको इंडाइट कर दिया गया है या फर्द जुर्म तो आयद कर दी गई है, लेकिन इनका ट्रायल कब मुकम्मल होगा और फैसला कब तक मुतवक्के है, इस पे भी तफसीलन बात होगी। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे जनरल फैज हमीद के वकील जो उन्होंने मुकर्रर किया है उनके साथ मेरी बात हुई, वो क्या कहते हैं और उनकी फैमिली के हवाले से और चार्जशीट के हवाले से ओवरऑल जो उनसे मेरी तफसीलन गुफ्तगू हुई वो इस हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल फैज हमीद का। कल जब ये DG ISPR की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें उन्होंने तमाम तर खासतौर पे जनरल फैज हमीद के 9 मई से मुतालिक जो इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ साथ जो सियासी जमात के साथ उनके कनेक्शंस और फिर साथ साथ ये भी कि उनका जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी, मिलिट्री एक्ट की, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, साथ साथ जो उनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, ये तो तमाम तर चीज़ें थी। मैंने अपने कल जो वीलॉग था उसमें ये बताया कि जो 6 मेन जनरल फैज हमीद के जो एक्यूजेशंस हैं या इल्ज़ामात हैं उसके हवाले से भी, जिनमें सबसे जो सर फहरिस्त है 9 मई का जनरल फैज हमीद की इन्वॉल्वमेंट, बाकायदा सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की जो पॉइंट आउट करना या ओवरऑल सारा जो 9 मई के हवाले से जितनी भी कोऑर्डिनेशन और जो मनसूबाबंदी थी उसमें जनरल फैज हमीद और इमरान खान के जो आपस में कनेक्शंस हैं। फिर जो इससे भी ज़्यादा अहम और जो इससे भी ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम और संगीन इल्ज़ाम था वो जनरल फैज हमीद का आर्मी चीफ की जो तैनाती थी, जो नए मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी तैनाती रुकवाने के हवाले से जो मनसूबाबंदी की गई और जो वाक़यात उस टाइम हुए थे। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू किया ताकि ये फितना फसाद फैलेगा और उसके बाद ये आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाने के हवाले से ये सारा किया गया। ये जनरल फैज हमीद और इमरान खान के कनेक्शन ये साबित हो चुके हैं। फिर उसके साथ साथ जो ओवरऑल जो पॉलिटिकल दूसरे मामलात थे उसमें इन्वॉल्वमेंट जनरल फैज हमीद और इमरान खान, उसके कनेक्शन साबित हुए हैं। फिर चौथे नंबर पे जनरल फैज हमीद जब ये कोर कमांडर पेशावर थे तब जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, ख़ासतौर पे जो उन्होंने मिलिट्री की उस टाइम की जो लीडरशिप थी उसको बाईपास करते हुए इमरान खान के साथ मुलाकातें, उसके साथ साथ जो उस टाइम सदर थे वो अपनी जो लीडरशिप को बताए बगैर जो ऐवान सदर में इनकी जो मुलाकातें होती रही, क्योंकि उस टाइम इमरान खान की हुकूमत चली गई थी लेकिन जो सदर थे वो सदर आरिफ अलवी PTI के ही थे, वो उसके हवाले से इन्वॉल्वमेंट। फिर उसके साथ साथ जो ये जो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी थी इसके जो मामलात थे वो साबित हुए हैं। फिर साथ साथ जो मेरी इतलात हैं कि इनके जो बैंक अकाउंट से जो भारी रकूम सामने आई हैं वो उसके हवाले से भी जो एक्विजिशंस हैं वो उसमें शामिल हैं। और उसके साथ साथ जो छठे नंबर पे जनरल फैज हमीद का जो ये फार्म हाउस है चकवाल का, उसके तहकीकात और उसके हवाले से भी ये जो बियॉन्ड जो मीन्स हैं एसेट्स, इस पे तमाम तर जो तहकीकात और जो तमाम तर जो चार्जशीट है उसमें इल्ज़ामात के हवाले से जो मेरी इतलात हैं वो सामने आई हैं। लेकिन आज इस पे जो बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट खबर दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब की वो है कि जनरल फैज हमीद कोई 50 के करीब सियासतदानों के साथ वो राब्ते में थे और उसमें से 50 में से जो सबसे ज़्यादा जो इनके कनेक्शंस और जो रवाबित थे वो PTI के लोगों के साथ थे। इस हवाले से जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है उसमें उन्होंने ये भी दावा किया है कि मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से जनरल फैज हमीद को बार बार वार्निंग दी गई कि ये जो आपके सियासी रवाबित और जो आपके कनेक्शंस हैं इसको आप लिमिटेड उसको वो करें और महदूद कर दें। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम तक जो वार्निंग्स थी मिलिट्री लीडरशिप की बावजूद जनरल फैज हमीद बाज नहीं आए और वो जारी रखे, तब ही उनके खिलाफ ये जो कार्रवाई है वो जारी या शुरू करने का जो एक वो फैसला किया गया था। साथ साथ अंसार अब्बासी साहब की खबर में ये भी है कि इमरान खान के साथ जो जनरल फैज हमीद के रवाबित की ख़ासतौर पे जो 9 मई के हवाले से और उसके बाद जो इमरान खान जेल में गया उसके बाद भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई रवाबित के हवाले से भी तहकीकात जारी हैं और इस हवाले से भी अहम इंकशाफात सामने आ सकते हैं। तो ये तो जो जनरल फैज हमीद के हवाले से ये तमाम तर जो इंकशाफात हैं और जो मेरी इतलात के मुताबिक जो 6
या उससे भी ज़ायद जो मेन एक्यूजेशंस या इल्ज़ामात हैं या जो इनको चार्जशीट किया गया है, उसके अलावा और बेशुमार जो मेरी इतलात के मुताबिक मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस और उसके साथ साथ जो चार्जशीट सामने आएगी तो और बेशुमार इनके खिलाफ, जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं वो सामने आएंगे। बहरहाल इस पे जो आगे अब क्या होगा और इस हवाले से जो इनका जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, उससे पहले मैं ज़रा आपको बताऊं कि जब ये मीडिया के ऊपर पहले भी खबरें चलती रही कि जनरल फैज़ हमीद का पहले तो ये कहा गया था कि 24 नवंबर को फैसला आ जाएगा, इसीलिए इमरान खान ने फाइनल कॉल का वो दिया था, और फिर उसके बाद हमने देखा कि ये कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद का दरअसल कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो चुका है, फैसला भी महफूज किया जा चुका है, किसी भी वक्त आ सकता है। फिर साथ साथ ये भी दोबारा ये कहा गया कि ये इमरान खान ने जो दरअसल ये कॉल्स दे रहे थे उनको ये पता था कि जनरल फैज़ हमीद का फैसला आ चुका है और उनको सज़ा होने जा रही है। बहरहाल इस हवाले से मैंने आपको याद हो अपने वीलॉग्स में ही बताया था कि जनरल फैज़ हमीद का वही जो समरी ऑफ एविडेंस का प्रोसेस था वही जो तकरीबन तकमील के मराहिल में था। आज से 3 दिन पहले वाले वीलॉग में मैंने बताया था कि इनको इंडाइट किया जा सकता है, और उससे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि जनरल फैज़ हमीद का जो फैसला है वो फरवरी 2025 में मुतवक्के है। इस पे अब बात करेंगे कि जनरल फैज़ हमीद का जो फैसला है दरअसल है कब मुतवक्के। अब ये जो समरी ऑफ एविडेंस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, उनके ऊपर चार्जशीट भी फ्रेम कर दी गई है, अब बाकायदा उनका ट्रायल होगा। अब ट्रायल का प्रोसेस कितना टाइम लेगा, इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ जो जैक ब्रांच के लोग हैं उनसे बात की जो कि रिटायर हो चुके हैं, और इस हवाले से उनसे पूछा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का जब ये कोई प्रोसेस या ट्रायल होता है तो उस पर नॉर्मली कितना टाइम लग जाता है। तो वो कहते हैं कि डिपेंड करता है कि जो ऑफिसर है वो किस लेवल का और उनके ऊपर जो नेचर ऑफ जो चार्जेस हैं वो क्या है। अगर तो कोई सिंपल कोई उनके खिलाफ चार्जेस होते हैं तो वो ट्रायल बड़ा जल्दी मुकम्मल हो जाता है, लेकिन जनरल फैज़ हमीद लेवल का, और वो भी जो कि इतने अहम और सेंसिटिव ओहदों के ऊपर रहे, DGC के तौर के ऊपर रहे, फिर उसके साथ साथ DG ISI रहे, फिर साथ साथ कोर कमांडर पेशावर रहे, तो और उसके साथ साथ ये मतलब बहुत ज़्यादा ख़ासतौर के ऊपर इम्पॉर्टेंट एक फ़ौज के अंदर अहम इदारों के ऊपर जो इदारों की सरबराही की है, तो उस लेवल के जो इनके ऊपर इल्ज़ामात फिर लगाए गए हैं, और इन इल्ज़ामात की जो जब बाकायदा ट्रायल होगा उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, तमाम तर जो एक प्रोसेस है उसके ऊपर बहरहाल टाइम लगता है। और इस हवाले से जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई वो ये बताते हैं कि जनरल फैज़ हमीद का लेट्स सपोज वो कहते हैं कि अगर 15 इनके खिलाफ जो विटनेसेस हैं जो या फिर जो डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी जब उनकी क्रॉस जो वेरिफिकेशन और क्वेश्चनिंग होगी उस पर बड़ा टाइम लग जाता है। अगर किसी विटनेस को क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है जिसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी क्वेश्चनिंग होगी और उसके साथ साथ जो डिफेंस है यानी जनरल फैज़ हमीद के जो वकला हैं उनकी तरफ से भी जो क्वेश्चनिंग होगी, तो उस पर एटलीस्ट अगर आप एक बंदे का 2 दिन का टाइम लगाएं तो फिर ये भी 15 अगर लोग हों तो तकरीबन ये फिर उसमें वीकेंड्स आ जाते हैं, तो ये सारा जो प्रोसेस है तकरीबन 1.5 से 2 महीने इसके ऊपर लग सकते हैं। फिर उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं जो इनके कंप्यूटर रिकॉर्ड से फिर या इनके आईपैड से या जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिकवर किए गए और तफ्तीश के दौरान जो सामने आए हैं उनकी जो ख़ासतौर पे वेरिफिकेशन और उनके फॉरेंसिक जो उसकी वो करानी है, वेरिफिकेशन करानी है, वो ऑलरेडी वो मेरे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि वो ऑलरेडी उसकी फॉरेंसिक और ये सारा कुछ हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये डिफेंस की तरफ से ये इसके ऊपर क्वेश्चनिंग की जाएगी तो उनकी फॉरेंसिक के हवाले से तमाम तर जो फिर जिन लोगों ने इनिशिएट किया या जिन लोगों ने इसकी वेरिफिकेशन की है उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इस पर टाइम लग सकता है। यही जो मेरी इतलात और इस हवाले से जो मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, उसके अलावा मैंने सिक्योरिटी जो ज़राए हैं उनसे हवाले से भी बात की, तो यही बताते हैं कि इस पर एटलीस्ट वही जो फरवरी तक जो है एक्सपेक्टेड है जनरल फैज़ हमीद का जो ट्रायल का प्रोसेस है। उसके बाद भी जब ये इनका ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा और फैसला पहले ही उससे जो आ जाएगा, जो बेंच है 3 रुकनी, उसके बाद एक फिर अपील के लिए एक एपलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, वो भी 3 रुकनी जो फौजी उनका वो बनाया जाएगा, और उससे भी अगर उनकी अपील रद्द हो जाती है तो फिर जो आर्मी चीफ है उनके पास जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस फरवरी मार्च तक भी जा सकता है। हो सकता है कि फैसला पहले अनाउंस कर दिया जाए या फिर लीक कर दिया जाए, क्योंकि इसमें जो सिविलियन लॉयर्स हैं जनरल फैज़ हमीद की तरफ से वो चीज़ें सामने कोई आ सकती हैं। अदरवाइज जो एक पूरा प्रोसेस जो ऑफिशियली वो किया जाएगा
ISPR से इसका वो कंक्लूड करना हो या बाकी या ISPR की तरफ से अनाउंस करने के हवाले से ये सारा टाइम फरवरी या मार्च तक लग सकता है। इस हवाले से जो सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जो बातें चल रही थी कि जनरल फैज़ हमीद का खासतौर पे जो कल ISPR की प्रेस रिलीज में एक जिक्र था कि अफराद को नुकसान पहुंचाने के हवाले से भी जो जनरल फैज़ हमीद की इन्वॉल्वमेंट है, इस पर मुख्तलिफ चीमा गोयां और मुख्तलिफ लोग कुछ बातें कर रहे थे कि अरशद शरीफ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद की अरशद शरीफ के मामले में या उनके जो मर्डर था उसमें भी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कोई शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है या तहकीकात के दौरान ये सामने आई है। मैंने इस हवाले से जो ज़राए हैं उनसे बात की और उनसे पूछा कि क्या वाकई जनरल फैज़ हमीद अरशद शरीफ के मामले में भी इन्वॉल्व थे। उस पर मेरे जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि इस हवाले से वो इसको कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये जो सारा क्लोज्ड एक डोर और ये जो प्रोसेस है उसकी क्या क्या चीज़ें जो तहकीकात के दौरान सामने आई हैं वो इसको मुकम्मल तौर के ऊपर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसलिए अरशद शरीफ का मैंने पूछा कि ये जो फिर अफराद के हवाले से ये जो ISPR की प्रेस रिलीज में ये किया गया है उसका क्या मतलब है। तो उस पर जो मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये हर बंदा इसको अपनी अपनी समझ बूझ के मुताबिक और अपनी उसके मुताबिक विल के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर रहा है। ये इसके ऊपर कोई कंक्लूसिव कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बहरहाल जो अरशद शरीफ के हवाले से एक जो मामला था उस पर जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक कोई इसका कोई कंक्लूसिव ना ही कोई एविडेंस और ना ही कोई इस हवाले से कोई मालूमात हैं कि जनरल फैज़ हमीद से ये इस पर तहकीकात हुई और क्या कोई चीज़ें सामने आई हैं। इस पर मेरी भी कोशिश है कि मैं मज़ीद जो मालूमात और जो इन्फॉर्मेशन है वो लेता रहूँ और ये तो बात तय है कि जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल का जो मुकम्मल प्रोसेस है वो तकरीबन फरवरी तक कंप्लीट होगा। बहरहाल इस पर मज़ीद जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं जनरल फैज़ हमीद को जो वकील रिप्रेजेंट करेंगे वो मियाँ अली अशफाक हैं। ये वो वकील हैं जो कि इमरान रियाज जब ये इनको उठाया गया था उस टाइम उनकी एक तो बड़े करीबी दोस्त हैं और उसके साथ साथ ये कि जो मियाँ अली अशफाक हैं इस तरह के जो बाकी सहाफ़ियों के मामलात होते हैं जो उनको उठाए जाने के हवाले से हो या उनके खिलाफ केसेस के हवाले से तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। मियाँ अली अशफाक से मैंने रब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या वो वाकई जनरल फैज़ हमीद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उनका दिफा करेंगे बतौर कौंसल के। तो उन्होंने इसको कंफर्म किया और ये भी बताया। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये उनको अप्रोच जनरल फैज़ हमीद की फैमिली की तरफ से किया गया था या इन्होंने खुद ही कोई इस पे जो है वो अपनी जो खिदमात हैं वो ऑफ़र की हैं। तो उस पर वो कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद की फैमिली ने ही उनको अप्रोच किया था और उनसे जो उनके दिफा के लिए उनकी खिदमात हासिल करने की वो किया तो उन्होंने इसको हामी भर ली है और इस पर मुकम्मल वो कह रहे हैं कि अपनी वो होमवर्क और जो काम होता है वो कर रहे हैं, शुरू किया हुआ है। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको चार्जशीट की कॉपी दी गई है क्योंकि आपने उनका दिफा करना है तो उसके लिए तैयारी करनी होगी। तो वो कहते हैं कि ये जो है वो बिल्कुल ये एक ऑफिशियली वो नहीं बता सकते और डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि उसको इजाज़त नहीं है। मैंने फिर उनसे ये भी पूछा कि क्या आपको इंटीमेट किया गया है कि बाकायदा इसकी जो हेयरिंग है वो कब स्टार्ट होगी। तो वो कहते हैं कि इस हवाले से अभी तक कोई इंटीमेट नहीं किया गया, ताहम इस पर मज़ीद तफसीलात वो नहीं बता सकते। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि अगर इंटीमेट नहीं किया गया तो फिर आप जो ये कब तक एक्सपेक्टेड है, कोई बतौर एक वकील के आपको अंदाज़ा होगा। तो वो कहते हैं कि जो सिविलियन जो मामला या सिविलियन कोर्ट्स में होता है तो उस पर तो वो जज की मर्जी होती है कि वो 10 दिन भी चालान लेके बैठे रहे, 20 दिन, महीना या हो सके तो वो 1 दिन के बाद भी चालान के ऊपर वो इसका जो मुकदमा है वो उसकी समाअत के लिए फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो मिलिट्री या फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से ये उनकी सवाबदीद है। जो प्रिजाइडिंग जो जज होंगे वो चाहे तो वो 5 घंटे की मोहलत के ऊपर भी बुला सकते हैं, वो चाहे तो 2 दिन बाद भी बुला सकते हैं। इस पर तफसील वो कह रहे हैं कि वो नहीं बता सकते। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये जो नेचर ऑफ जो एलिगेशंस हैं और उसके साथ साथ जो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो बाकी काउंटर एविडेंस या आपने इसके हवाले से जो उनकी फैमिली है उनसे क्या रब्ता करके जो चीज़ें मांगी हैं उस पर वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये बड़ी सीक्रेट हैं और इस पर कोई मज़ीद तफसीलात वो नहीं कर सकते, ताहम वो भरपूर अपनी टीम के साथ जो है वो कोशिश करेंगे। और मैंने उनसे फिर ये भी पूछा कि क्या उनके साथ कोई और भी वकील जनरल फैज़ हमीद ने कोई जो हायर किए हैं जो कि जनरल फैज़ हमीद के दिफा के हवाले से। तो वो कहते हैं कि मुझे जो बताया गया फैमिली की तरफ से कि उनके अलावा और कोई नहीं है। बहरहाल पूरी मुकम्मल तफसीलात इस हवाले से नहीं है वो कहते हैं।
ये जब वो अब बाकायदा तौर के ऊपर हेयरिंग होगी और जो काउंसल्स कौन से आते हैं फिर वो बता सकते हैं। तो ये मियां अली अशफाक ने जो जनरल फैज़ हमीद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका केस, उन्होंने ये तफसीलात बताई हैं। अब देखना ये होगा कि जनरल फैज़ हमीद का ये जो दिफा है, ख़ासतौर के ऊपर जो मेरी इतलात हैं कि ये जितने भी इनके ऊपर चार्जशीट लगाई गई है और जो इल्ज़ामात सामने आए हैं, इनके 100% जो एविडेंसेस हैं, तमाम तर सबूत हैं और अनडिनाएबल सबूत हैं। तो ये जो जनरल फैज़ हमीद का बच निकलने का जो चांसेस हैं वो बड़े कम हैं। और फिर साथ साथ ये भी जो नेचर ऑफ जो एलिगेशंस हैं, ख़ासतौर पे जो आर्मी चीफ की ये जो इन्होंने वो किया रुकवाने के लिए तैनाती, ये बगावत के ज़ुमरे में आती है। इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ जो जैक ब्रांच के वकला हैं उनसे बात की। वो ये बताते हैं कि अगर ये साबित हो जाता है कि जनरल फैज़ हमीद ने ये जो बगावत कराने की कोशिश की है, जो आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाने के हवाले से ये जो लॉन्ग मार्च या दंगे फसाद कराने की कोशिश की है, तो इसकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। तो ये देखना होगा कि ये जो नेचर ऑफ जो एलिगेशंस हैं और उनके जो एविडेंस जो मेरी इतलात के मुताबिक 100% हैं, उसके मुताबिक अगर ये वो किया जाता है तो इसका जो इनको सज़ा दी जाएगी वो सख्त से सख्त सज़ा होगी। इस पर मज़ीद जो तफसीलात और इन्फॉर्मेशन मैं वक्तन फ़वक्तन जो भी आती रहेंगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।